बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है हादसे में। आईटीबीपी का एक जवान भी घायल हुआ है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त, ये है महबूबा मुफ्ती की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई हादसे में। आईटीबीपी का एक जवान भी घायल हुआ है। बड़ी खबर अनंतनाग से मिल रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में बताया जा रहा है कि आईटीबीपी का एक जवान भी है जो घायल हुआ है। ये हादसा और ये घटना महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्रचार प्रसार की कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से जुटे हुए नजर आए हैं। उन्होंने हरियाणा के अंबाला और सोनीपत में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही साथ अपनी 10 साल की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया भी। तो वहीं दिल्ली में पहली रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में लाने के लिए है। 2024 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहते हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने इस तरीके से दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया है और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो आपने सुना भी, और विस्तार से आपको सुनाते हैं पीएम मोदी की क्या मुख्य बातें रही जनसभा को संबोधित करने के दौरान। भाइयों और बहनों, 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी, सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे, उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है।
हरियाणा की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं। 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो वहीं इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। केजरीवाल ने कहा कि मैं कल 12 बजे बीजेपी दफ्तर आ रहा हूं, जिस जेल में डालना है डालिए। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता के सामने केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल 13 मई को केजरीवाल से मिलने सीएम हाउस पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया था। इस पर स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में एफआईआर करवाई थी। 17 मई को दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। मेडिकल रिपोर्ट में मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। वहीं आज स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस वाले स्वाति को सीएम हाउस से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में डाल दो। महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है
कि ये घर बुला करके पीटते हैं, और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है। और देखिए, 5वें चरण के प्रचार प्रसार के शोर थमने से पहले दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमेठी के रामलीला मैदान से 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रथ पर भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी भी उनके साथ मौजूद रहीं। रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा नजर आई। इस दौरान अमित शाह और स्मृति ईरानी ने लोगों पर फूल भी बरसाए। वहीं लोग भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस दौरान किस तरीके से नजर आए, वो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान से पहले इंडी अलायंस के नेताओं ने मुंबई में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्षी गठबंधन के यहां पर तमाम जो नेता थे वो नजर आए। उद्धव ठाकरे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के राम मंदिर अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने और एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण कम करने जैसे आरोपों पर जवाब दिया। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार धोखे और साजिश के आधार पर बनाई गई है, जिसका समर्थन खुद पीएम कर रही हैं। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की गैर कानूनी महायुति सरकार का धोखा, विश्वासघात और साजिश के आधार पर बनाई गई, और इसका समर्थन खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। और उनकी रैलीज भी महाराष्ट्र में बहुत हो रही है, और वो कहीं भी जाते हैं तो लोगों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो ये जो देश के लिए उन्होंने एक गलत तरीके से अपना विचार रख के लोगों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, शायद कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा भड़काने का काम नहीं किया होगा।